दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिजनेस स्टडी ऑप्ट आउट कर चुके हैं। सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं रिपीटेटिवली जो बार बार पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, किस पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीजें जो बच्चों को परेशान कर रही है उन सभी के लिए ये हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कोई समस्या आ रही है सीयूटी से रिलेटेड तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलो कॉमर्स वाले वो सभी बच्चे जो बिजनेस स्टडी ऑप्ट कर चुके हैं उनके लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सब टॉपिक्स जो जनरली जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम डिस्कस करें तो मीनिंग के अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहां से जनरली क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। पिछले कुछ साल ज्यादा तो हुए नहीं, 3 साल ही हुए हैं, 2022, 23 और 24 की अगर हम बात करें तो ठीक है। सो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो आपको लगाना ही है पीवाईक्यूज के माध्यम से, बाकी मॉक और सैंपल पेपर्स भी लगा लेंगे। क्वेश्चन इस टाइप के हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस थे कि जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है? प्लानिंग बिल्कुल है, स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, कोऑपरेटिंग नहीं है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। एक आध क्वेश्चन और अगर हम देखें तो अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? अलग अलग प्रिंसिपल्स है, जहां पे हेनरी फेयोल का सबसे इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स है। साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर साहब का है, और टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेनरी फेयोल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लेना है। यहां क्वेश्चन पूछा गया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बिल्कुल टेलर के द्वारा दिया गया है। सो एफ बाय टेलर यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। फिर अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या हमें डिस्कस करना है? इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में फीचर्स, साथ ही साथ डायमेंशंस जैसे इकोनॉमिक्स, लीगल, सोशल वगैरह वगैरह, और इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जिसको कहा जाता है। तो भैया यहां से क्वेश्चंस बने थे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कौन कौन सी डायमेंशन नहीं है ना? विच इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल। सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं बेसिकली, डायमेंशन में नहीं आता। आंसर हो जाएगा। कोई बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हैं। मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसमें क्वेश्चन देखें तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि विच टाइप ऑफ प्लान इज स्पेसिफिक और मेजरेबल। कौन सा प्लान होता है स्पेसिफिक और मेजरेबल? क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसी होता है, स्ट्रेटेजी होता है, रूल होता है? कौन सा होता है? हाँ भैया बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका मेजरेबल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करें अगले टॉपिक की तो ऑर्गेनाइजिंग एक अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? एक प्रक्रिया है बेसिकली हमारे बिजनेस की। सो इसके मीनिंग, प्रोसेस, फंक्शन, डिविजन्स ऑफ स्ट्रक्चर, साथ ही साथ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है किसी भी बिजनेस की, और उसको लंबे समय तक चलाने की अगर बात करें तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सी स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस? सो कौन सी नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क, ये तो इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट स्टेप इन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और स्टैब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी बहुत टफ नहीं पूछे जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार थोड़ा सा एक्सपेक्ट करिएगा कि थोड़ा टफ रहेगा एग्जाम, है ना? स्टाफिंग की बात करें तो बिना स्टाफ के तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं, है कि नहीं? सो क्या क्या प्रोसेस, स्टाफिंग, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें स्टाफ के लिए लगती हैं। और इसके लिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो लास्ट टाइम ये था, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। सोर्स नहीं है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। कौन नहीं है? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर कर देते हैं तो वो इंटरनल नहीं होता? बिल्कुल होता है। प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन भी इंटरनली होता है। रिटायरमेंट करते हैं इंटरनल? नहीं भैया, रिटायरमेंट नहीं होता। तो यानी आंसर यही होगा, डिमोशन भी इंटरनली ही की जाती है। तो ये स्टाफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, और इनके आंसर बस इन्हें पढ़ना होगा तब जाके आप आंसर दे पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो डायरेक्शन, डायरेक्टिंग जिसको कहा जाता है, बिना डायरेक्शन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चल सकती। सो डायरेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट्स,
जिसमें हमें देखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना जरूरी है, और लीडरशिप, बिना लीडरशिप के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट है मास्लो हायरार्की और इसमें लीडरशिप के प्रकार, ठीक है, जहां से क्वेश्चन जनरली बने हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर का है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था विच एलिमेंट इज ऑफ डायरेक्टिंग इंश्योर्स टू वे कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊं आपको, यूपीएससी लेवल तक में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है? नहीं भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति बाकी को मोटिवेट करता है, टू वे नहीं आता है ना, नहीं आता ना। सो ये वन वे कम्युनिकेशन है। लीडरशिप, क्या लीडरशिप इस प्रकार की टू वे कम्युनिकेशन है? नहीं भाई, लीडर ही उसको आगे लेके जाता है, बाकी फॉलो करते हैं, है ना। सो टू वे नहीं है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों साइड से कहते हैं, वैसे तो अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर टू वे होती है तो सबसे इफेक्टिव होती है, ठीक है। सुपरविजन एक व्यक्ति बस सुपरवाइज करता है ना। सो टू वे नहीं होती, तो आंसर यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, और बहुत सिंपल से आंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रोलिंग, बिना कंट्रोलिंग के काम नहीं होगा। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, सो ये आपके टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स और साथ ही साथ रिलेशनशिप, किस किस के बीच में? प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। चलो भाई, यहां पे जो क्वेश्चन है वो ये है, कंट्रोलिंग इज अ ब्लैंक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है भैया? फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोल करते हैं तो आगे देखते हैं। बैकवर्ड लुकिंग, बोथ और नन, तो बोथ आ जाएगा आप, ठीक है, बढ़िया। ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अब आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, और इस टॉपिक में जो जनरली क्वेश्चन हमें देखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। तो अब भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन अफेक्ट नहीं करता? क्रेडिट पॉलिसी करती है, नेचर ऑफ बिजनेस ये भी करता है, डिविडेंड पॉलिसी नहीं करती, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल भी करता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलो भाई, इसके अलावा आखिरी है मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक, जो आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस सेलिंग और मार्केटिंग में कंज्यूमर राइट से क्वेश्चंस यहाँ पे जनरली बनते हैं, ठीक है। सो हाँ, विच पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स refers to decision related to labeling and packaging। तो P4P कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे मार्केटिंग का, ठीक है। सो उसमें से कौन सा P जो है वो क्या करता है? डिसीजन लेता है लेबलिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड। कौन लेगा? क्या प्रोडक्ट लेगा, प्राइस लेगा, प्लेस लेगा, प्रमोशन लेगा? ये प्रोडक्ट ही होता है जिसको पैकेज भी किया जाता है, जिसकी लेबलिंग भी की जाती है, तो ये P क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे 4P कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। सो ये आपको पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो रिपीटेटिवली इस प्रकार से आ रहे थे, अलग अलग टॉपिक से। आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, और इसके लिए क्या करना है, जितने ज्यादा हो सके सैंपल पेपर्स लगाओ, जितने ज्यादा हो सके, ठीक है। अगर वो लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर मॉक्स आप लगाना चाह रहे हैं तो मॉक्स के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने दे दिया है, अपनी आईडी डालना है और काम आपको हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जहां से मिले आप लगाओ, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए है ना। तो ये मत सोचना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए ही है, सो इनको करें। बाकी कुछ समस्या पड़ती है, सीयूटी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है, टीम कॉन्टेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट आपके लिए होगा। और ऐसी ही अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.